महापुराण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 18वां बंद मोक्षदी शिवलिंग का महात्म्य। ऋषि बोले, हे स्वार्थ प्रीतम सुत जी, बंधन और मोक्ष क्या है। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि हो, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्र मात्रा, यही अब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से ये देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बराबर होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही ये पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिवजी इनसे परे हैं, वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वह शिवजी संज्ञा निष्प्रश और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव ने संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्म राम हो जाता है। क्योंकि जब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है, तब वह शाम के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिवजी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ संयोज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतः वे शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावें, शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नामधिक अभ्यास में लगे रहें। मृत्यु समर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से निर्भय हूँ। मैं, हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा सब रूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव कर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ क्रिया से युक्त स्वरूप प्रणव अहंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बीलपट कहते हैं। बीलपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म संपन्न करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बुद्ध होने से ये जीव कहा जाता है। और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश करने पर विधानों द्वारा ही मुक्त कहा जाता है। शिवजी ही इस माया चक्र के प्रतिनिधिता है। शिवजी ही सबके पास कारण है। शिवजी की माया में अपृत दरिद्र का शिवजी की ही निर्माण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित दुर्द को शिव में ही अर्पण कर देते हैं, तब उसके निवारण करता शिवजी की निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो प्रार्थना शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा में से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों को नाश करें। जैसे भी वो शुद्ध अन्न खाकर जीव
ही सांदी से रहित होकर एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मन कर यथा यक्ष के रोदन करें, परंतु शिव भक्तों में अवश्य शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्यों को शिव ही जानते हैं, अन्य शिव नहीं। शिव भक्त को जान चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर प्रवास करें हैं ब्राह्मणों। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगा या सुनेगा वह शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यदि श्री महापुराण देशवर सहित का 18वां अध्याय समाप्त।